बेचारे चाय बेचने वाले हैं, फकीर थे, अब सूट बूट पहन लिए और पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। 15-15 लाख का सूट पहना, 15-15 लाख का सूट पहना, चाय बेचने वाले को सूट जचेगा? अरे देश जाना चाहिए था, उस समय 15 लाख का सूट धारण किए होंगे, देह गल जाना चाहिए था उस समय। आम जनता की गाड़ी कमाई को 15 लाख का सूट पहन के देह गल जाना चाहिए था, जिस समय 15 लाख का सूट पहनने। अगर आप आस्था रखते हैं, अगर आस्था रखते हैं और गोडसे के अगर आप पुजारी नहीं है, तो गांधी के बताए रास्ते पर चलिए और इस चल के इस भारतवर्ष को, जिस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात आप कर रहे हैं, उन अंग्रेजों की तरह मत कीजिए कि सूट बूट पहन कर आए और लूट के चले गए। कोई भी शाख किसी की मिल्कियत नहीं होती, जहां परिंदा बैठ जाए वहीं ठिकाना होता है। आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब, आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब, हमें तो हर घर तक बत्ती जलाना। अंबानी इसका एग्जांपल है आपके लिए। और गांव को बेचने का काम, गांव को किसका पैसा एसबीआई में जमा होता है, किसका पैसा एलआईसी में जमा होता है, थोड़ा बताइएगा हमको। गरीब व्यक्ति अपना पेट काट काट कर एलआईसी में पैसा जमा करता है, एसबीआई में पैसा जमा करता है, और उस पैसे को आप लोग अदानी और अंबानी को देने का काम बदल कर आप उसका वाहवाही लूटने की कोशिश में है। और ऐसा ही नहीं, ऐसी 32 योजनाएं हैं जो यूपीए सरकार के द्वारा प्रदत्त रही और उनका नाम बदलकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। योजनाओं की एक लंबी सूची है। ये जो आप ढोल पीट रहे हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, माल तो यूपीए सरकार का था और आप होली खेलने के चक्कर में लगे। इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। आज ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अपने दल के नेताओं का, महागठबंधन के नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। निश्चित रूप से हमारे साथी सरौगी जी बोलकर निकल गए और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जिसमें एक ये भी कहा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। डब्लू बाबू ने अपनी बातों से उनको बताया कि कौन मिर्जा है होली खेल रहा है। आरा के वो मिर्जा हैं जो होली खेल रहे हैं, औरंगाबाद के एनटीपीसी के माल का, तो ये बताया उन्होंने आपको। निश्चित रूप से इस चीज का गुमान आपको नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जिक्र किया। माननीय महोदय, आपको यह भी समझना चाहिए कि यूपीए सरकार की योजना थी जिसका नाम केवल बदलकर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, जिसका नाम बदलकर आप उसका वाहवाही लूटने की कोशिश में है। और ऐसा ही नहीं, ऐसी 32 योजनाएं हैं जो यूपीए सरकार के द्वारा प्रदत्त रही और उनका नाम बदलकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। योजनाओं की एक लंबी सूची है। ये जो आप ढोल पीट रहे हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, माल तो यूपीए सरकार का था और आप होली खेलने के चक्कर में लगे हैं। तो ये भी समझिए, कोई भी शाख किसी की मिल्कियत नहीं होती, जहां परिंदा बैठ जाए वहीं ठिकाना होता है। आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब, आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब, हमें तो हर घर तक बत्ती जलाना है, उस ओर हमारी सरकार अग्रसर है और हर गांव में हर घर तक बत्ती पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। डाटा दिया उन्होंने 2022 का, अगस्त 2022 का। सरौगी जी को इतना सोचना चाहिए था कि 2022 में तो आप भी महाराज सरकार में थे, और उस समय इतना क्यों कम आपका रेटिंग आ गया? आप भी सरकार में थे, आपका भी दायित्व बनता है, आप उस दायित्व से भाग कैसे सकते हैं? आपको ये समझना चाहिए। और आप तो दायित्व से भागे ही, सदन से भी भाग गए बोल के। कम से कम सुनने की क्षमता रहनी चाहिए थी। जहां तक बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों में जब बसती है तो गांव के लोगों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, महागठबंधन की सरकार हो चाहे हमारी यूपीए की सरकार हो, जिस समय ये योजनाएं बनी तो गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और उसमें हम सफल भी हुए। लेकिन आप लोगों ने जो अच्छे दिन का वादा जो किया, एक मूवी में एक सीन था, गंगा बोल के गंदी नाली में कूदा दिया।
तो वही कहानी है आप लोग का। अच्छे दिन का वादा करके आप लोग देश को नर्क में ले जाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको वाहवाही चाहिए। कोई एक ऐसा काम बताइए, कोई एक ऐसा काम बताइए जो आप लोगों का अपना हो। चाहे वो अमृत काल की बात आप करते हैं, वो भी आपका अपना नहीं। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने यूपीए सरकार से अडॉप्ट की और उसका वाहवाही लेने के चक्कर में आप लगे हुए हैं। तो एक बार जब अपना भाषण दीजिए तो जरूर यूपीए सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपके बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं।